कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य नहीं बनता? कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती? जी हां, ये नजारा है दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का। My name is Akshita. I am from 11th B. Today we are presenting working model on respiratory system. The main function of respiratory system is inhaling atmospheric oxygen and exhaling remain gas. Now further explain Gulshan. Good morning, sir. So here we show as we inhale our air, it comes to trachea, and after traveling, it divides into two parts. And after reaching the end, there is a balloon-like structure called alveoli where gaseous exchange occurs. So Akshita will show you how the contraction and relaxation occur. क्या आपने भी साथ दिया इनको? And yes, sir. बताओ इसके बारे में। And at the end of this whole process, it will take place 12 to 23 times of minute. And this whole reaction is very essential to our life. Thank you. Thank you. माय नेम इज आशीष फ्रॉम 12th बी। हमने ये बनाया सोलर ट्रैकर, जो हमारे नॉर्मल सोलर पैनल हम जो घर पे फिट करवाते हैं, ये एक ही जगह एक ही एक्सिस पे हम फिट करवाते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो सनराइज होता है वो ईस्ट से वेस्ट की साइड जाता है, और जो सोलर पैनल घर पे फिट कराते हैं एक ही एक्सिस में साउथ की साइड 45 डिग्री एंगल पे फिट करवाते हैं, जिससे हमारा जो हमारी पावर होती है वो कम कंज्यूम होती है। और हमने इसी को देख के सोलर ट्रैकर बनाई है। हमारा कम स्पेस घेरता है, जैसे आप नीचे बेस देख सकते हैं, और ऊपर की साइड हमने 2 सोलर पैनल लगाए। इसके हम और भी लगा सकते हैं, इसकी पावर पे डिपेंड करता है। अब जिस साइड हमारा जो सन होगा उसकी साइड ये मूव करेगा, और ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रोटेट करेगा। अभी हम इसका डेमो करके दिखाएंगे आपको। वो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, जो हमारा मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सर्किट को। अब जैसे हमारा सन अभी टाइम जो हो रहा है वो 12+ हो रहा है, तो इस वजह से सन ऊपर की साइड है, तो इसलिए हमारे स्ट्रेट हो रखा है। ये एक्स एक्सिस प्लस में वाई एक्सिस दोनों साइड ऐसे करके रोटेट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइट को जिस साइड को मूव करेगा, ये डायरेक्शन भी उसी तरफ को उसी हिसाब से अपनी चेंज करता रहेगा, अगर इसे प्रॉपर एक डार्कनेस मिल जाए तो। ये देखिए आप वाई एक्सिस ये देखिए, जैसे जैसे लाइट मूव करेगी वैसे वैसे ये सोलर पैनल उसको ट्रैक करने के लिए मूव करता रहेगा, जिससे कि ज्यादा लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे ज्यादा पावर कंजप्शन वो हो पाएगा। तो ये ज्यादा वर्क एफिशिएंट होता है ड्यू टू, अगर देखा जाए कंपैरिजन में, ये एक ही तरफ को ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये एक ही तरफ को लाइट को ट्रैक करते हैं, और ये किसी भी साइड में ट्रैक कर सकता है लाइट को। थैंक यू।
morning, sir. My name is Kajal and he is Mohsin. He will explain this project. सर जो ये प्रोजेक्ट है ये प्रिंसिपल ऑफ डायोड पे बेस्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं तो ये डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बल्ब है, अगर हम किसी भी बल्ब को सीधा अल्टरनेटिंग करंट से लगाते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन हम इसमें कुछ प्रोसेस करके इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में सप्लाई करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, लाइट जल रही है। ये देखिए अंदर इसकी है ना, ये लाइट जलने लग गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है और सही चल रहा है। क्योंकि और इसके अंदर क्या है, एक हमने मटेरियल यूज, ये है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है वो उसके अंदर ज्यादा टर्न्स होते हैं सेकेंडरी कॉइल्स के तुलना में, और जो प्राइमरी कॉइल होता है उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो प्राइमरी कॉइल के वजह से सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो डायोड D1 होता है वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है और डायोड D2 होता है वो रिवर्स बाइज्ड होता है। ये होता है हमारे फर्स्ट हाफ एसी साइकिल में। और सेकेंड हाफ में क्या होता है, डायोड 2 जो होता है ना वो फॉरवर्ड रिवर्स हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, और D1 हो जाता है रिवर्स बायस्ड। और वैसे ही वो फर्स्ट साइकिल में जो D1 होता है वो करंट कंडक्ट करता है और D2 कंडक्ट नहीं करता। लेकिन सेकंड साइकिल में होता है कि D2 करंट कंडक्ट करता है और D1 कंडक्ट नहीं करता। और ये मोर इकोनॉमिकल होता है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मतलब ब्लास्ट वगैरह से बहुत सारे इस वजह से बहुत ज्यादा किल होते हैं, मतलब हार्म पहुंचते हैं लोगों को। हाँ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आर्यन मॉडल का मेरा नाम आर्यन है। सर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इससे हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जब भी कोई रॉकेट असेंड करता है तो उसमें रोल ये होता है उसका कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसेस रिलीज करता है, जो कि सरफेस के लिए एक्शन की तरह काम करता है, और सरफेस उसके रिएक्शन में रॉकेट को ऊपर भेजते हैं जिससे रॉकेट असेंड करता है। इसकी बेसिक ये साइंस है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो करेक्ट है। क्या नाम है आपका? क्या प्रोजेक्ट, क्या प्रोडक्ट? सर ये वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है जिसके अंदर रिसाइकलिंग होती है और एनर्जी जनरेट होती है। जब ये वेस्ट हीट में कन्वर्ट होता है तो ये फिर टरबाइन सिस्टम में जाता है, जिसकी वजह से हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी फर्दर गैस फ्यूल में भी वो होती है डिवाइड। उसके बाद आगे जाके जब ये ना मतलब फ्लैश जो होता है अगर लैंड फिल्स में नहीं जाता तो मीथेन गैस नहीं बनती, और मीथेन गैस हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो अगर हम लैंड फिल्स से अच्छा है कि अगर हम ये फैक्ट्री प्लांट के अंदर जाके थ्रू अगर ये 3 सिस्टम में डिवाइड होगा तो हम मीथेन गैस से बच सकते हैं। मेरा नाम कनक है। तो बेसिकली हम इसमें वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर हम वैन के थ्रू फैक्ट्री में जाते हैं, फिर वो 3 अलग अलग डस्टबिन होते हैं हमारे पास, गार्बेज, प्रोसीड और इन सब में जाके फिर 3 में वो एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब देख सकते हैं फ्यूल, कार में गैसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इससे हमारा वेस्ट जो है वो कम भी हो जाएगा और मीथेन गैस भी कम हो जाएगा। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 के सर्वोदय विद्यालय में साइंस और मैथ की प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल तैयार किए। लगभग 150 से ज्यादा मॉडल का प्रदर्शन कर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।